नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से है। आज से शुरू होने वाला है विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे बजट। शाम 4 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। सत्र को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी है। जानकारी है कि आज से शुरू होकर 20 जून तक ये सत्र चलेगा। तो सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सरकार की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम पूरे हो चुके हैं। तो आज से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र और प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा में बजट पेश करेंगे। शाम 4 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। सत्र को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हैं और 4 जून से 20 जून तक ये सत्र चलेगा। लगभग 7 दिन तक सत्र चलेगा। सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको उठा सकते हैं सत्र में। तो काफी महत्वपूर्ण ये सत्र हालांकि रहने वाला है, क्योंकि बजट पेश किया जाएगा 2022-2023 का। आने वाले सालों में सरकार कैसे काम करेगी ये आज तय हो जाएगा। सरकार किन क्षेत्रों में काम करेगी ये आज तय हो जाएगा इस बजट से। और जानकारी हम लेंगे सहयोगी से। जितेंद्र, आज ही धामी सरकार के कार्यकाल का पहला बजट पेश होने वाला है। आज से ये तय हो जाएगा कि आने वाले सालों में सरकार किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाली है, किन किन क्षेत्रों में काम करने वाली है। जाहिर सी बात है कि आज उत्तराखंड पंचम विधानसभा का और धामी 2 सरकार का पहला बजट पेश हो रहा है और लगभग 64,000 करोड़ रुपए का ये बजट है। इसके अलावा कई विधेयक भी आज पेश किए जाएंगे। इस बजट से आम आदमी को बहुत उम्मीदें हैं। युवाओं को इस बजट से खास उम्मीद है, रोजगार के अवसर उन्हें मिलने की उम्मीद है। वहीं आम आदमी बढ़ती महंगाई की मार से राहत पाना चाहता है। हालांकि बोझ के तले जो उत्तराखंड दबा हुआ है उसके लिए ये बड़ी टेढ़ी खीर साबित होगी कि वो कैसे इन सब चीजों को मैनेज कर पाएगा। और उत्तराखंड जैसे जो छोटा सा हिमालयी राज्य है, सिर्फ 22 सालों में ही अब 1 लाख करोड़ की तरफ बढ़ चुका है उत्तराखंड का कर्जा। पिछले 22 सालों में 4,000 करोड़ का कर्ज अब 1 लाख करोड़ की तरफ होने को है। इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खराब वित्तीय हालत जो उत्तराखंड की है वो किस तरह से है। और राज्य सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी अब लोन ले रही है। धीरे धीरे जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देने की भी सरकार के लाले पड़ने वाले हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की अगर बात करें तो 2021-22 में 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था, लेकिन इस बार यह बजट 10% बढ़ोतरी के साथ 64,000 करोड़ से अधिक का हो रहा है। तो ऐसे में आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि भले ही सरकार बजट तो ला रही है, लेकिन व्यवस्थाएं कैसे होंगी। पहले ही उत्तराखंड जो है काफी कर्जे में डूबा हुआ है, वित्तीय हालत खराब है। खैर जो भी हो, लेकिन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और आज सरकार इस बजट को पास करेगी। शाम 4 बजे जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, वो उत्तराखंड का जो बजट है उसको सदन की टेबल पर रखेंगे और उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि जनभावनाओं के अनुरूप यह बजट होगा। बिल्कुल। ऐसे में देखिए जितेंद्र, साथ ही लगभग 1 सप्ताह तक ये सत्र भी चलेगा, क्योंकि आज से शुरू होकर 20 जून तक सत्र चलने वाला है। हम ये समझे कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की तरफ से भी तमाम मुद्दे उठाए जा सकते हैं। सत्र क्या हंगामेदार हो सकता है? जाहिर सी बात है, विपक्ष की अपनी एक भूमिका सत्र में होती है और जब प्रश्नकाल होता है तो उसमें विभिन्न तरीके के प्रश्न जो है विपक्ष उठाता है और सरकार अगर के जवाबों से अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो हंगामे जैसी स्थिति भी बन पाती है। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने घेरने की तैयारी की है। महंगाई है, बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी हुई है वो है, गैरसैंण में बजट सत्र न करा पाना वो है, विपक्ष का एक मुद्दा है। और जो बेरोजगार हैं, कई समय से धरने प्रदर्शनों में बैठे हुए हैं विपक्ष, उनको भी अपने एजेंडे में शामिल विपक्ष ने किया है, वो भी मुद्दे हैं। कई मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी है और सरकार सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों तरफ विपक्ष की सरकार को घेरने की रणनीति है। तो ये भी माना जा सकता है कि इस 1 हफ्ते के जो बजट सत्र है इसमें कुछ दिन ऐसे भी होने लाजमी है कि जिनमें हंगामा हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे में क्या जितेंद्र, धामी सरकार के सामने चुनौतियां हो सकती हैं क्या कि इस कम वक्त में महज 7 दिन में सत्र को सुचारू रूप से चला जाया पाए और साथ ही
समन्वय के साथ, क्योंकि विपक्ष की भी बातें सुनी जाए और तमाम और भी जो मुद्दे हैं, तमाम और भी जो बातें सरकार कहना चाहती है सत्र में, वो भी कह पाए कम वक्त में। जी देखिए, अभी तक का जो इतिहास उत्तराखंड के बजट सत्र का रहा है या अन्य सत्रों का रहा है, हमने भी देखा है कि बहुत कम समय उत्तराखंड की विधानसभा चलती है। अपने आप में अगर आप पिछला इतिहास देखें तो मुझे लगता नहीं कि हिमालयी राज्यों में सबसे कम बजट चलने वाला उत्तराखंड का ही रिकॉर्ड होगा। और जो तिथियां नियत की जाती हैं, 2 दिन नियत किए जाते हैं, उनको भी पूरा नहीं, कई बार ऐसी स्थिति आन पड़ती है कि आधे में ही सरकार को अपना कामकाज समेटना पड़ता है, क्योंकि चर्चाएं होती हैं, हंगामा होता है, तो उसी बीच में जो है संख्या बल अधिक होने के चलते जो सरकारें होती हैं वो अपना जो सरकारी लेखा जोखा है उसको प्रस्तुत कर देती हैं, उसे पास करा देती हैं। यही पिछली बार भी देखने को मिला था और सरकार अपना कामकाज निपटा देगी, विपक्ष का हंगामा भी बरकरार रहेगा। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से इस बजट सत्र को सरकार निभा पाएगी। हंगामा होना लाजमी है इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो सत्र को लेकर सरकार की तैयारी हालांकि पूरी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कैसे ये सत्र चलेगा आगामी 7 दिनों में। आज से शुरुआत हो रही है विधानसभा के बजट सत्र की। विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ये बजट पेश करेंगे।